क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और इम्पोर्टेंट 2024 एग्जाम के लिए। देखते हैं स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन कह रहा है आई नो हिम वेरी वेल। आई माने मैं, नो माने जानता हूं, हिम माने उसे, वेरी वेल मी से बहुत अच्छे से। ये हमारा एक्टिव है। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय जब हमने आपको बेसिक पढ़ाया था, हमने आपको बताया था एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। प्रत्येक पैसिव वॉइस की क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं ज्यादातर सेंटेंसों में। टू का भी होता है, एट का भी होता है, इनका भी होता है। तो सब्जेक्ट एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। आई माने मैं, नो माने जानता हूं, हिम माने उसे। जानने वाला कौन है? मैं। तो एक कर्ता कौन है? मैं। तो एक आई है, वो किसका काम कर रहा है? कर्ता यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और मैं करता क्या हूं? जानता हूं। जानता हूं किसे? उसे, यानी कि हिम। तो हमारा किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। चेंज ऑफ टेंस करते हैं तो जो जितने भी हमारे इंडेफिनिट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, ये सभी अपने कंटिन्यूअस में चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर इंडेफिनिट है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में रहता है, केवल बीइंग बढ़ जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस में रहेगा, बीइंग बढ़ेगा, BEING। पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, बीइंग बढ़ेगा, BEING। फ्यूचर कंटिन्यूअस है, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही रहेगा, क्या बढ़ेगी? बीइंग, BEING। परफेक्ट परफेक्ट में रहता है, परफेक्ट परफेक्ट में रहता है, बीन बढ़ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा, बीन बढ़ेगा, BEEN। पास्ट परफेक्ट है, वो पास्ट परफेक्ट में रहेगा, बीन बढ़ेगा, BEEN। फ्यूचर परफेक्ट में ही रहेगा, क्या बढ़ेगा? BEEN। परफेक्ट परफेक्ट में रहता है, बीन बढ़ जाता है। ये बात सेव करके रखना अपने माइंड में कि इनने। और हमारे बनते हैं, वैसे एक्टिव देखे जाए तो हमारे 12 प्रकार के होते हैं। पैसिव वॉइस हम सिर्फ 8 टेंसों का बनाते हैं, प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3 और फ्यूचर के 2 बनाते हैं। प्रेजेंट के 3 होता है, प्रत्येक में से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उधर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उधर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये वाला वाक्य हटा होता है। लेकिन फ्यूचर में हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस वाक्य भी हटा होता है, उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो देखते हैं स्टूडेंट, आई नो हिम। आई माने मैं, नो माने जानता हूं, हिम माने उसे, मैं उसे जानता हूं वेरी वेल बहुत अच्छे से। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो जो हमारी साइक्रिया यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद जो मिले वो पहले आने, वही ऑब्जेक्ट बना के हम आगे रखते हैं। तो हिम इधर आएगा। और चेंज ऑफ प्रोनाउन जब हमने आपको बताए थे तो ही का हिम और हिम का ही हो जाता है, सी का हर, हर का सी हो जाता है, बताया था ना। दे का देम, देख, देम का दे हो जाता है, यानी कि आई का मी और मी का आई, यू का यू रहता है। तो हिम इधर आएगा तो हिम का क्या हो जाएगा? ही। हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, हिम इधर आया, क्या हो गया? ही। अब हमारा टेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और हमने आपको बताया था जितने भी इंडेफिनिट होते हैं अपने कंटिन्यूअस में चेंज हो जाते हैं। क्या में चेंज हो जाते हैं? अपने कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है यानी साइक्रिया होती है, वो एज एम आर होती है। क्या होती है? एज एम आर। एक वचन के साथ एज, बहुवचन के साथ आर तथा आई के साथ एम लगा देते हैं। क्लियर है ना? एक वचन के साथ एज, बहुवचन के साथ आर तथा आई के साथ एम लगा देते हैं। और पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। तो ही के साथ क्या आएगा? एज आएगा। क्या आएगा? एज। और बताया था प्रत्येक पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? नॉन
हो गया। ये जाएगा सबसे बाद में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये सबसे बाद में ले जाएंगे। बचा क्या? वेरी वेल। तो वेरी वेल अब ये भी हो गया, पूरा वाक्य तैयार हो गया। ये बच्चा हमारा आई। तो आई जब उधर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट केस में क्या हो जाएगा? मी। और बताया था कि इससे पहले बाई लगाते हैं, लेकिन इनो वेरी वेल आपको बहुत अच्छे से याद हो, हमने एक सेंटेंस कराए थे और रूल बताया था कि अगर वाक्य एक्टिव में नो आ जाए, क्या आ जाए? नो, KNOW, नो आ जाए, और पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसमें ऑब्जेक्ट से पहले बाई का नहीं TO2 का यूज करते हैं। वेरी वेल हमने कराया था क्लास में, जब आपने एक्टिव पैसिव कराए थे उस टाइम पढ़ाया था। अगर वह एक्टिव में हमें नो मिल जाए पैसिव बनाते समय, ऑब्जेक्ट से पहले बाई नहीं TO2 का यूज करते हैं। ध्यान रखना ये बात। वहां पर किसका यूज करेंगे? हम टू का यूज कर देते। क्लियर हुआ ना? यहाँ बाई का नहीं, नो आ गया, तो नो के लिए ऑब्जेक्ट से पहले हम किसका यूज करेंगे? टू का। नो के साथ हमारा बाई का यूज नहीं होता पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया? देखते हैं हम आगे। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस क्लियर। ही ऑलवेज हेल्प मी, ही ऑलवेज हेल्प मी। ही माने वह, ऑलवेज माने हमेशा, हेल्प माने सहायता करता है, मी माने मेरी, वह मेरी हमेशा सहायता करता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मी इधर आएगा, क्या हो जाएगा? आई। ऐसे लगी है हेल्प में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? एम। हेल्प की तरफ हम क्या हो जाएगी? हेल्प। लेकिन ध्यान रखना ऑलवेज हमेशा कहां पर? सहायक क्रिया के बाद ही लगाते हैं। तो एम के बाद क्या आ जाएगा? ऑलवेज। क्या आ जाएगा? ऑलवेज। इसकी तरफ हम क्या हो जाएगी? हेल्प। क्या हो जाएगी? हेल्प। बचा गया ही, वो तो पूरा हो गया। अब ही का क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो हिम हो। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस के लिए। अगला है हु रोट द एप्लीकेशन। और हमने आपको करा बताए थे अगर एक्टिव हमारा हु से प्रारंभ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हम बाई हुम में बदल देते। यू नो वेरी वेल। तो हु आ गया तो हुकुम काय बनाएंगे? बाई हुम में। काय में? बाई हुम में। बाई हुम द एप्लीकेशन क्या आएगा? वॉज। क्या आ जाएगा? वॉज। उसके बाद क्या आएगा हमारा? द एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन। बाजी क्यों आया? क्योंकि हमारा एक्टिव है वो हमारा पास्ट इंडिपेंडेंट का वाक्य है। और जितने भी इंडिपेंडेंट होते हैं अपने कंटिन्यूस में चेंज हो जाते हैं ना। तो रोट एक राइट की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिपेंडेंट हुआ ना, तो ये किस में जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट कंटिन्यूस एक वचन के साथ बाद जो बहुवचन के साथ हम पर का यूज करते हैं। तो क्या आ गया? वॉइस द एप्लीकेशन। बचा क्या? रोट। और रोट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिटेन। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है क्लियर। अब एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पर, सर ये बाई कहाँ गया? तो बाई तो हमने पहले लगा दी। अगर चाहो तो आप इसे एक तरीके से भी और बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? हु का हु लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे? वॉच द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लगा दिया। उसके बाद क्या आएगा? हमारी एल्बम पर आएगा रिटेन। उसके बाद क्या आएगा? बाई। अब बाई लगाने के लिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट तो ही नहीं है, यहीं पे छोड़ देंगे बाकी को। हो गया। यही बन गया हमारा, क्या बन गया? पैसिव वॉइस। कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ये हमारा और करके ये हो गया सेकंड। दोनों तरीके से हम बना सकते हैं इसे, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ओके। पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। पीपुल हमेशा ऑलवेज, पीपल माने लोग, ऑलवेज माने हमेशा, एडमायर भी होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्र सेनानी होते हैं हमारे। तो बेटा देखते हैं
पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। तो हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो फ्रीडम फाइटर्स हमारा एक सब्जेक्ट बनेगा, तो द फ्रीडम फाइटर्स और बहुत है तो यानी बहुवचन हुआ। एडमायर पीपुल लोग बहुत है, एडमायर ना तो ऐसे लगी है और ना यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है, और पीपुल बहुत है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यू जाएगा ना। यहाँ फ्रीडम फाइटर्स बहुत हैं तो क्या लगेगा आर। बताया था ऑलवेज हमेशा साइक्लिया के बाद ही आ जाती है, तो क्या आ जाएगा ऑलवेज, क्या आ जाएगा ऑलवेज। एडमायर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी एडमायर्ड। ये भी हो गया, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, पीपुल बचा। देखिए चाहो तो बाई के बाद पीपुल लगाओ और नहीं तो हमारा पैसिव वॉइस यहीं पर हो जाता है क्लियर। पीपुल को हम बाई के बाद ले जाते ही नहीं है, और चाहो लगा दो नंबर तो भी नहीं कटेंगे अगर आपने लगा दिया बाई पीपुल, नंबर नहीं कटने वाले। राइट दोनों तरीके से, चाहे लगा दो या ना लगा दो, क्लियर है ना। आगे देखते हैं। आई वॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे, मैंने एक डिक्शनरी खरीदी कब, कल। यस्टरडे लगा है वैसे ही पास्ट में दिख रहा है, वॉट सेकंड फॉर्म है बाई की, तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज भी होगा। तो ए डिक्शनरी, तो ए डिक्शनरी, एक कितनी डिक्शनरी है एक, तो पास्ट कंटिन्यू जाएगा तो क्या आएगा वॉच। थर्ड फॉर्म तो वॉट पहले से लगी हुई है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होती है बाई की, तो वॉट। अब यस्टरडे चाहे बाद में ले जाओ चाहे पहले लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। आई इधर आएगा क्या हो जाएगा, आएगा मी, यस्टरडे लगा दो अब यहाँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो आप आगे भी लगा सकते हो। आगे बेटा आगे देखते हैं स्टूडेंट। बी हेल्प देम इन एवरी वे, एवरी वे, तो देम इधर आएगा तो बताया था सब्जेक्ट चेंज ऑफ प्रोनाउन, दे का देम होगा, क्या हो जाएगा दे का देम हो, देम का दे, तो देम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दे। अब बी है बहुवचन है, हेल्प लगी ना तो एस ना ई है ना सेकंड फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ना, प्रेजेंट कंटिन्यू जाएगा ना, तो दे के साथ क्या आएगा आर, क्या आएगा आर। हेल्प की लगेगी थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी हेल्प। इन बचा तो इन लगा दो, एवरी बचा तो एवरी लगा दो, वे बचा तो वे लगा दो, ये बचा बी, तो बी को बाद में लिखेंगे तो बी का चेंजिंग क्या हो जाएगा बी का अस, ये हो गया पैसे। नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। अब देखिए साइकिल आग लगी है तो बाकी हमारे इंट्रोगेटिव भी है, और अर्थ लगाएंगे क्या से, क्या आप खत्म कर चुके हो, योर माने अपना, वर्क माने काम, इन टाइम समय पर, क्या आप समय अपना कार्य समाप्त करते थे, पास्ट का वाक्य ना, तो पास्ट नहीं मिलेगा पास्ट कंटिन्यू जाएगा, तो योर वर्क पहले आएगा, एक वचन है तो क्या आएगा वॉच योर वर्क, योर वर्क हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यू चेंज हो गया ना, तो वाज योर वर्क, बचा क्या फिनिश, यानी क्रिया कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म, तो फिनिश, और फिनिश क्या हो जाएगी फिनिश्ड। यू सबसे बाद में जाएगा, इनका इन आ गया, टाइम का टाइम आ गया, बचा क्या यू, और यू का क्या रहेगा यू ही रहेगा, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। क्लियर स्टूडेंट। एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, प्रत्येक पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हम बी बाई यानी बाई का यूज करते हैं, क्लियर है ना। और आपका 2 नंबर में आना है, और 2024 के लिए यानी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक मिलना ही मिलना है, समझ में आ गया ना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।